आप सभी के बहुत सारे एसएमएस आए, बहुत अच्छा लगा, इतना सारा प्यार देखकर। इतनी चिंता है कि दीदी आप पेपर क्यों नहीं दे रही हो, 1 साल से तैयारी कर रही हो। बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आपके वीडियो से और आप ही पेपर नहीं दे रही हो। कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि मुझे देना चाहिए, पर मैं क्या करूँ। मैं इतनी मतलब अपने आप को वीक फील करती हूँ कि मुझे अगर सेंटर मतलब एग्ज़ाम सेंटर में चली भी गई तो वो 3 घंटे तक मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में हुआ कुछ नहीं है। जैस के होने के बाद से मुझे कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी। 2017 में जब जयस हुआ था, जब से मुझे प्रेगनेंसी कभी भी कंसीव नहीं हुई। उसके बाद अब जाके मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। मतलब जयस 8 साल का हो गया है उसके बाद। और हम बीच में हमने डॉक्टर को भी दिखाया था कुछ, मतलब जब जयस 5-6 साल का हो गया तो कुछ आराम नहीं मिला था। फिर हमने थोड़ा क्या सांस सी भर जाती है। फिर हमने क्या है, प्रदीप मिश्रा का आपने देखा होगा, वो कौवे की गांठ वाला, कमर में कसने वाला, वो हमने 4 से 5 महीने पहले किया था। और देन अभी भी मतलब कमर में कसी है वो। मतलब यही चाहते थे कि एक बच्चे से दूसरा बच्चा हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि एक बच्चा वो अच्छे से समझ सकती है जिनका एक बच्चा रहता है, पूरा दिल और दिमाग ही बच्चे में लगा रहता है और ना सोचते हुए भी वो बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। कहते हैं 1 से 2 हो जाते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं मतलब एक चीज़ बढ़ जाती है और अपन लोगों का माइंड भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो अब जाके वो चीज़ें हुई है, कंसीव हुआ है। तो क्या है कि फिर हम लोग ऐसा डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि हम सोच ही रहे थे 1 से 2 हो जाए तो कंप्लीट फैमिली हो जाएगी। पर ये नहीं सोचा था कि जब एग्ज़ाम रहेगा उसके 1-1.5 महीने पहले ये ऐसी हालत हो जाएगी। तो मुझे क्या है कि फर्स्ट तिमाही में ना वोमिटिंग है, उकाइयाँ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेरी सलाइवा एक्टिव हो जाती है, मुझे लार बहुत ज़्यादा निकलती है। तो लार इतनी निकलती है कि मुझे थूकने बार बार जाना पड़ता है। और एग्ज़ाम सेंटर में बाई चांस अगर मैं चली भी जाती हूँ, वो लोग मुझे इतना थूकने भी नहीं जाने देंगे और ना ही वो खिड़की की साइड मुझे बिठा लेंगे। तो यही है मेरा एग्ज़ाम ना देने का कारण। क्योंकि देखो, मैं कोई मॉडल मम्मी नहीं हूँ कि एक बच्चे में इतना बड़ा गैप कर दिया था। वो कहते हैं ना, जो ईश्वर की कृपा होती जब भी जाके ऐसा सब कुछ हो पाता है, आप कितना भी कुछ सोच लें। तो ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। पर अब हुआ है तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि अब पेपर का मेरा कोई कंफर्म नहीं है कि निकलेगा नहीं निकलेगा। नंबर अच्छे आ रहा है, कट ऑफ हाई भी जा सकता है। पर मैंने सच में बहुत मेहनत की है। यहाँ तक कि ऑफिस मैंने छोड़ दिया था और 1 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रही थी कि इस बार मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है लेना है। पर कहते हैं ना, किस्मत में कई चीज़ें नहीं होती, वो मेरे साथ है। 2017 में जब वैकेंसी आई थी उस टाइम पे भी मैं 2017 में, मतलब मुझे जब जज पेट में था वो यही दिन चल रहे थे, उसमें भी मेरा चौथा महीना चल रहा था। अगस्त में जयस हो गया था और अभी जो मैंने चेकअप वगैरह कराया इसकी सितंबर डेट दी है। तो ये चीज़ें बहुत चल रही हैं। जब जयस उस टाइम पे भी महिला सुपरवाइज़र का पेपर चल रहा था, तो उस टाइम पे भी मेरा तीसरा चौथा महीना चल रहा था। उस टाइम पे भी मुझे अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी और पेपर देने गई थी तो समय के पहले ही दे दिया था। 125 आए थे और उस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे ये घटना घटित हो गई है। दोनों चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एक बच्चा रहता है तो वो मम्मी अच्छे से समझ सकती हैं कि पूरी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पूरा दिमाग अपने बच्चे पर लगा रहता है। ना सोचती हुई भी मन में गलत ख्याल आते हैं, पर कहते हैं 1 से 2 भले होते हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि फ्यूचर में मेरे बेटे के लिए एक भाई एक बहन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग 4 भाई बहन हैं, एक दूसरे के सुख दुख की बातें आपस में बांट लेते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स से नहीं कह पाते। तो यही मैं सोचती हूँ कि मेरे जैस की ज़िंदगी में भी उसका भी एक भाई एक बहन होना चाहिए। पर ये नहीं सोचा था कि एग्ज़ाम के लास्ट में ये सब चीज़ होंगी। पर कहते हैं कि सब विधि का विधान रहता है, तो मैं तो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हूँ, उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी। पर ये है कि पूरा जितनी मैंने तैयारी कर रही थी ना, जितना मैं पढ़ रही थी, पूरा 100% दे रही थी अपनी स्टडी के लिए। अब मैं 40% भी नहीं दे पा रही हूँ। पढ़ाया तक रिविजन नहीं कर पा रही हूँ, इतनी हालत हो जाती है ख़राब। मतलब बता नहीं सकती, वो समझ सकती हैं जिनको पहली तिमाही में उल्टियाँ वगैरह सब होती हैं, वो मेरे साथ हो रहा है। किसी किसी को नहीं होता, पर जिनको होता है उनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसी हालत हो जाती है। और किसी किसी को ऐसा लगता है यार कि
तुम्ही को होती, हम लोगों को तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर हो रहा है तो हो रहा है। तो मेरा बस यही कारण है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी। पर आप एकदम मोटिवेट रहिए, अपनी कंटिन्यू स्टडी करिए। वो मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने सोचा नहीं था, और मुझे दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा अपने इतनी बड़ी दुनिया में अकेला रहे, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, वो वाली कहानी है। उसका एक भाई बहन होना चाहिए, पर मुझे ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी नौकरी के प्रति। उस टाइम पे भी मेरा एएनएम में सिलेक्शन हो गया था 2016 में, और पर क्या था कि प्रेगनेंसी के चक्कर में मैं वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाई थी। और अभी भी यही है कि अच्छी तैयारी चल रही थी, सभी लोग बोल रहे थे। आई थिंक मुझे भी ऐसा लग रहा है ये चीज़ नहीं है। वैसे ये मेरा कार्ड बन गया है, टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया है मैंने, और कैल्शियम आयरन की टेबलेट मैं ले रही हूँ। डिसाइड ही कर लिया है। अभी मैं ऐसा कुछ करती हूँ, पता नहीं इन फ्यूचर कभी प्रेग्नेंट होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि हमने डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ये बोल रहे थे फ्लूएंट ट्यूब आपकी जाम हो गई है, तो वो चीज़ें करवाना पड़ेगा। तो हम बहुत घबरा भी रहे थे कि ये चीज़ें करवाएंगे, डर लगेगा, पर हमने प्रदीप मिश्रा जी का उपाय रहता है, सभी करते थे, मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं भगवान भोले की कृपा रही है, पर एग्ज़ाम होने के बाद कृपा हो जाती तो और अच्छी रहती। पर जो है सब ठीक है। आप बस अपनी कंटिन्यू स्टडी करते रहें, और अगर होगा मुझसे तो मैं ज़रूर एग्ज़ाम देने जाऊंगी, नहीं तो कुछ कह नहीं सकती। और अगर अच्छी हुई और ऐसा लगा, मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है, सुबह के टाइम थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, पर दोपहर में मैं बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा थकाई वगैरह चलती है मुझे। और सुबह के टाइम हुआ तो मैं पक्का दूंगी, और नहीं तो अभी पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं कि पढ़ती नहीं हूँ, लेट के जितना बनता है उतना पढ़ लेती हूँ, पर उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रही हूँ जितना पढ़ना चाहिए। तो यही मेरा कारण है ना पेपर देने का। एक तरफ से खुशी भी कह सकते हैं, और एक तरफ से पेपर न देने का दुख भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ें होती हैं 3 महीने, तो मतलब मैं एकदम, वो समझ सकती हैं जिनको होती है, पर हर किसी को नहीं होती। 50 में से 50% लेडीज़ों को ये चीज़ें होती हैं, पहली तिमाही में उल्टी होना, हर चीज़ होती है, पर किसी किसी को नहीं होती। जिनको होती वो मेरी फीलिंग समझ सकती हैं कि कैसी दशा है मेरी। बाकी टेस्ट वगैरह सब हो गए हैं, सोनोग्राफी वगैरह सब करवा ली हैं, सब ठीक है। अपना 12 वीक हो चुके हैं कंप्लीट, और यही है कि अब कोशिश करती हूँ जहाँ तक हो सके दूंगी पेपर, और नहीं तो आप समझ सकते हैं। और मैं मोटिवेशन वीडियो थोड़ा मैं रुकूंगी, सांस भर जाती, और आप एकदम फुल कंसंट्रेट के साथ स्टडी करें। मेरे साथ ये हो गई है, कभी सोचा नहीं था। और चलो अच्छी है, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, पर आप लोग के भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं। बस थोड़ी मेहनत करनी है, 17-16 दिन की, तो इतने अच्छे से पढ़ें कि आप में से मतलब जितने मतलब कई लड़कियों को मैं जानती हूँ बहुत अच्छे नंबर आते हैं। एक का भी सिलेक्शन हो गया, भगवान करे सभी का हो जाए तो बहुत खुशी होगी। बस यही है। और मुझे तो, मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे तो दूसरा बच्चा चाहिए था, क्योंकि मेरा चिक्की थोड़ा बहुत बीमार भी रहता है, कहते हैं दूसरा हो जाता है, थोड़ा बहुत ऐसा होता है। वो माताएं बहुत अच्छे से समझ सकती हैं जिनकी एक औलाद रहती है, पूरा दिमाग उसी में लगा रहता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब लड़का हो या लड़की हो, बस उसका भाई बहन हो जाएगा। और मैं कंटिन्यू अपने मोटिवेट वीडियो लेके आऊँगी, ऐसे ही थोड़ा गैप गैप कर करके। पर बस आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, और अगर मेरा कुछ अच्छा बीच में होता है तो मैं बताऊँगी कि पेपर देने जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, जैसा भी कुछ है। बस यही मेरी कहानी है। बस आप पढ़ते रहें जैसा भी है। इतना मैंने आपका टाइम बर्बाद किया, पर बताना भी बहुत ज़रूरी था कि ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, और मैं भी जहाँ तक हो सके तो देखती हूँ, क्योंकि 3 घंटे तक मैं कहाँ थूकने जाऊँगी, और इतना वो मुझे उठने नहीं देंगे, मुझे अच्छे से पता है। तो फिर जैसा कुछ रहेगा मैं आपको बताऊँगी। 2016 में एएनएम टेस्ट में मतलब क्वालिफाई हो गई थी मैं, काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में ही हो गया था। जिसमें मेरा नाम ये देखो अनीता रजक करके लिखा है। प्रशिक्षण केंद्र होशंगाबाद था मेरा, ओबीसी से था। उस टाइम पे भी क्या था कि दिसंबर 2016 में मैं दिसंबर, हाँ 2016 में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उस टाइम पे यही पोजीशन थी जो अभी है। तो मैं सेंटर नहीं जा पाई थी, सभी लोगों ने मना कर दिया। तो मेरी स्थिति इतनी गंभीर थी कि मैं खुद नहीं जाना चाह रही थी। तो उस टाइम पे भी ये हुआ था कि मैंने एएनएम की ट्रेनिंग मिस कर दी थी, और महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं मैंने अच्छी नहीं दे पाई थी।
और अभी भी वही सिचुएशन बनी हुई है। उस टाइम पे भी प्रेग्नेंट, इस टाइम पे भी महिला सुपरवाइज़र कहीं ना कहीं मतलब बच्चों के मामले में मैं लगती हूँ महिला सुपरवाइज़र की जब वैकेंसी आती है तो। पर ठीक है, जो भी है मैं खुश हूँ। और स्टडी अगर मॉर्निंग टाइम में अगर मेरा एडमिट कार्ड में आता है तो मैं ज़रूर एग्ज़ाम दूंगी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ज़्यादा नहीं होती। और अगर दोपहर की शिफ्ट में रहा तो वो तो फिर कैंसिल ही है। तो बस यही है मेरी कहानी। और इसलिए मतलब मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रही थी। और बस आप कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहें, और जैसा भी कुछ होगा मैं बताऊंगी आपको।